आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय लें। आजकल अपने विश्वासी जीवन जीने के दौरान हम अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं। जब ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं, हम कह सकते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ या मेरे विचार में उसे इस तरह करना चाहिए। कभी कभी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो परमेश्वर के विचारों के बजाय अधिक मात्रा में खुद के विचारों से भरे हुए हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का वचन संपूर्ण है और हमारी अगुवाई अनंत जीवन और स्वर्ग के राज्यों में करता है। क्या हमें परमेश्वर की शिक्षाओं और उनकी इच्छा की आज्ञाकारिता में नहीं जीना चाहिए? क्या हमें यह पहले ही से कैन और हाबिल की भेंट के उदाहरण के द्वारा नहीं दिखाया गया? हाबिल ने लहू बहाकर भेंट चढ़ाई, जबकि कैन ने लहू के बिना भेंट चढ़ाई। कैन ने बिना लहू बहाए भेंट चढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किया। भले ही ऐसा करने के लिए 100 या 1000 गुना अधिक प्रयास लगे, फिर भी परमेश्वर किसकी भेंट से प्रसन्न हुए? परमेश्वर वचनों की आज्ञाकारिता में चढ़ाए गए बलिदान से प्रसन्न हुए थे। आइए हम पहला सामुएल अध्याय 15 के माध्यम से पुष्टि करें कि परमेश्वर अवाज्ञाकारिता के साथ चढ़ाए गए बलिदानों को स्वीकार नहीं करते। अध्याय 15 आयत 22। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? बलिदान आसानी से कहे तो यह आराधना है। शब्द आराधना जिसे हम आज उपयोग करते हैं, यह बाइबल के शब्द बलिदान के जैसा ही है। यह वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर उन बलिदानों से प्रसन्न नहीं होते जो अवाज्ञाकारिता से चढ़ाए जाते हैं। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना यानी परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, उसे अपने हृदय पर उत्कीर्ण करना और उसे व्यवहार में लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश करना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना यानी जिद्दी होना और अपने हटीले विचारों से छुटकारा पाने में सक्षम न होना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। सभी लोगों, यदि आप मूर्तियों को दंडवत करें तो क्या आप बचाए जा सकते हैं? इस तरह आपको कभी बचाया नहीं जा सकता। क्या ऐसा सोचना गलत नहीं है कि हम मूर्ति पूजा जैसे पाप करने के बावजूद भी स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं? वैसे ही अपने विश्वासी जीवन जीने के दौरान यदि हम इस तरह के कार्य करते हैं, तब यह परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना है। और यह ठीक वैसा ही है जैसे कि हम मूर्तियों को दंडवत करने का पाप कर रहे हैं। क्या परमेश्वर क्रोधित नहीं हुए थे जब इस्राएलियों ने जंगल के मार्ग पर सोने के बछड़े को दंडवत किया था? परमेश्वर उन पर इतने क्रोधित हुए थे कि उस दिन उनमें से 3000 इस्राएली मर गए। वे सब शारीरिक रूप से नष्ट हुए थे, लेकिन इस युग में हम आत्मिक रूप से नष्ट किए जाएंगे। पहला सामुएल अध्याय 15 हमें वह दृश्य दिखाता है कि जब राजा साउल ने परमेश्वर के आदेश का उल्लंघन किया और जो स्वस्थ और मोटी भेड़ और बकरियां थी, उन पर कोमलता दिखाई। इस कारण सामुएल उसके अधर्म को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। उसने यह कहा, क्या परमेश्वर बलिदानों से उतना प्रसन्न होते हैं जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर किससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? आइए आयत 23 के साथ जारी रहे। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना जैसे अपने स्वयं के विचार से ग्रस्त होने और परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करना मूर्तों और गुरु देवता की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुझ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। इस घटना के परिणाम स्वरूप परमेश्वर का अनुग्रह साउल पर से उठ गया और वह सिंहासन पर से हटा दिया गया। इसके बाद राजा दाऊद, जिसने अनुग्रहपूर्वक परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और पालन किया, इज़राइल का दूसरा राजा बना। आशा करते हुए कि आपने आज के वचन द्वारा अनुग्रह प्राप्त किया, मैं यह उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।